गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आज जो है आप लोगों को व्याकरण का जो है दूसरा चैप्टर बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है जिसका नाम है सर्वनाम। सब कोई पढ़े होंगे, पहले ही बहुत बार पढ़े होंगे, लेकिन इस बार जो आप लोग को सर्वनाम पढ़ा रहे, ये मैट्रिक बोर्ड और इंटर बोर्ड में कम से कम ऑब्जेक्टिव के लिए 3 से 4 नंबर आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों को इतना कह रहे हैं कि बिल्कुल आप ध्यान से जो है इस क्लास को पढ़िए और समझिए, और बेहतरीन कुछ होने वाला है व्याकरण में, इसलिए आप लोग बिल्कुल ध्यान से जो है इसको एकदम देखिए, समझिए, पढ़िए। तो सर्वनाम हम लिख दिए। सर्वनाम, सर्व का मतलब होता है सभी, नाम का मतलब होता है नाम, सभी का नाम। सर्वनाम का मतलब क्या होता है? सभी का नाम। आप लोग को परिभाषा पता है सर्वनाम का? सर्वनाम का परिभाषा होता है जो शब्द है ना संज्ञा के बदले में आता है, जो शब्द, हाँ, इसको थोड़ा सा लिख देते हैं हम लोग कि जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता हो, प्रयोग किया जाता हो, उसे सर्वनाम कहा जाता है। उसे सर्वनाम कहा जाता है। उसे सर्वनाम कहा जाता है। और खास करके जैसे में आप ऐसा दे सकते हैं कि एक सेंटेंस लिखिए, राम यह काम करता है, यह काम करता है, वह प्रतिदिन यहाँ आता है, यहाँ आता है। तो वह जो है राम के बदले आया। ये राम जो है संज्ञा है और उसके बदले में क्या आया? वह, है ना। अब जैसे आप लोग वहां जाते हैं, वहां जाते हैं, तो यहाँ जो है आप लोग क्या है? सर्वनाम है। हम लोग यह काम करते हैं। यहाँ हम लोग क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम। यहाँ हम लोग क्या है? सर्वनाम है। तो जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता हो उसे सर्वनाम कहा जाता है। जैसे राम यह काम करता है, राम तो संज्ञा है, इसके बदले में वह आया, तो वह क्या हो गया? सर्वनाम। आप लोग वहां जाते हैं, आप लोग यहाँ क्या है? अंडरलाइन किया हुआ चीज सर्वनाम है। हम लोग यह काम करते हैं, तो हम लोग क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे सर्वनाम, सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद। और खास करके हम लोग जानते हैं सर्वनाम के
सर्वनाम के 6, सर्वनाम के कितना 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब देखिए पहला भेद क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम पहला भेद हो गया। दूसरा लिखेंगे पुरुषवाचक के बाद निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। और तीसरा लिखेंगे यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक यहाँ दे दिए सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम तीसरा। चौथा आपका हो गया संबंधवाचक के बाद आप दीजिए प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम। और इधर पांचवा दीजिए निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम। और छठा दे दीजिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। थोड़ा सा इसको देख लीजिए कि बताए सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद है? 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निजवाचक सर्वनाम। तीसरा संबंधवाचक सर्वनाम। और चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा निश्चयवाचक सर्वनाम। और छठा आपका क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो कोई भी भेद कहीं भी हो सकता है। कभी कभी जो है पुरुषवाचक के बाद निश्चय अनिश्चय होता है, इसके बाद इधर कोई भी कहीं। तो कोई भी भेद है, भेद लिख दिए किसी भी तरह से तो क्लियर है। तो हम इसको क्या करें? पुरुषवाचक सर्वनाम हम बोल रहे हैं, आप लोग लिखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ लिखना है जिस सर्वनाम से, लिखिए जिस सर्वनाम से, जिस सर्वनाम से स्त्री या पुरुष, स्त्री या पुरुष का बोध हो उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुषवाचक। क्या? जिस सर्वनाम से स्त्री या पुरुष का बोध हो। जिस सर्वनाम से स्त्री या पुरुष का बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। और अब जो है इतना जानिए कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है उसका भी भेद होता है। तो उसको देखिएगा थोड़ा सा उदाहरण से पहले हम ये बता देते हैं। पुरुषवाचक है ना सर्वनाम
सर्वनाम के भेद, है ना। आप देखिए इसका जो भेद होता है, यह जो है 3 भेद होता है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। कितना? 3 भेद। अब देखिए 3 भेद में पहला जो है हम लोग जानते हैं उत्तम पुरुष होता है। क्या होता है? उत्तम पुरुष, है ना। उत्तम पुरुष किसको कहते हैं? यहां देंगे बोलने वाले, बोलने वाले, बोलने वाले को क्या कहते हैं? बोलने वाले को उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष कहते हैं, कहते हैं। इसमें जैसे में आप दे सकते हैं मैं, हम, मैं, हम, यानी मैं का जो भी रिश्तेदार रहेगा तो वो हो जाएगा। अब देखिए दूसरा आपका क्या है? मध्यम पुरुष, मध्यम, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष किसको कहते हैं? मध्यम पुरुष सुनने वाले को। किसको? सुनने वाले को मध्यम, बोलना नहीं है, सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहा जाता है। मध्यम पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ, मध्यम पुरुष यानी सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहा जाता है। सुनने वाले को मध्यम पुरुष, इससे पहले बोले बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहा जाता है। उत्तम पुरुष में कौन कौन? जैसे हमरे मेरे अलावे और 1-2 शिक्षक रहते तो वो क्या हो जाते? हम। अब जैसे मान लो कि हम, जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे, तो मैं क्या हो गया? उत्तम पुरुष। आप बोल रहे हो, आप लोग सब लोग बोल रहे हो, तो क्या आप लोग क्या हो जाइएगा? उत्तम पुरुष। नहीं, बोलने वाला। अगर आप बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, तो कंडीशन चेंज हो जाएगा। तो वही है मध्यम पुरुष कहा जाता है। जैसे इसका जो है आप दे सकते हैं तुम, तुम लोग, आप लोग, तुम लोग, आप लोग, जो भी। अब देखिए इसके बाद तीसरा आपका है अन्य पुरुष। अन्य, अन्य पुरुष जिसके बारे में, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, कुछ कहा जाए, उसे क्या कहते हैं? अन्य पुरुष कहते हैं। अन्य पुरुष, अन्य पुरुष कहते हैं। आप जैसे में दे सकते हैं, जैसे में वह, यह, ये, वे, या फिर दे सकते हैं वे लोग,
इस, उस इत्यादि। किसी का भी नाम मोहन राम सब दे सकते हैं, है ना, इसी में आएगा। लेकिन जो यहाँ मौजूद नहीं हो, जो यहाँ अब जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे अन्य पुरुष के बारे में, जैसे मोहन, मोहन अच्छा लड़का नहीं। हाँ, मैं चर्चा कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं किसके बारे में? मोहन के बारे में। अगर मोहन भी यहाँ रहता तो मध्यम पुरुष न होता, वो भी सुन रहा होगा। अब वो नहीं है, उसके बारे में कह रहे हैं, तब वो अन्य पुरुष होगी। क्लियर है? चलिए इसको भी सेव कर लिया जाए। तो ये क्या, तो ये सब जो है, जितना आप देखे, मैं, हम, तुम, वे, इस, उस, या जो भी सर्वनाम आता है, जो भी सर्वनाम आता है, वो सबका सब क्या हो गया? सबका सब क्या हो गया? नहीं, सबका सब जो है पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। किसका हुआ? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो चलिए, पहला हो गया। दूसरा में आपका क्या है? निज। पुरुषवाचक के बाद क्या लिखा है? निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम यानी जिस सर्वनाम से, जिस सर्वनाम से निजता का बोध हो, निजता का बोध हो, बोध हो, उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है, कहा जाता है। निजवाचक जिसमें खुद का बोध हो, है ना। जैसे आप तो दे सकते हैं, जैसे में हम लोग स्वयं यह काम करते हैं, यह काम करते हैं। यह फाटक अपने आप खुलती है, खुलती है। ये अपने आप या आप ही, वो भी रहेगा। तो अपने आप वह खुद वहां गई, वहां गई। ये जो खुद है, अपने आप है, स्वयं है, या फिर आप ही है ना। हम लोग आप ही पढ़ाते हैं, खुद ही पढ़ाते हैं, स्वयं पढ़ाते हैं। तो क्या ये सब क्या है? बोलिए। निजवाचक। कौन है? निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से निजता का बोध हो, उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। क्लियर है? आप देखिए तीसरा में क्या लिखा है, बताइए। संबंधवाचक। संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। आप देखिए संबंधवाचक सर्वनाम में यहां लिखेंगे जिस सर्वनाम से संज्ञा से संबंध स्थापित होता हो, स्थापित होता
होता, स्थापित होता हो, उसे क्या कहते हैं? संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में जो लड़का पढ़ेगा वो पास करेगा, तो जो यहाँ शोध, ये जो और सो जो है संबंध को दर्शाता है ना। आप देखो, जॉन खिलाड़ी अच्छा खेलेगा, कौन पदक जीतेगा। तो यही जॉन और टॉन और जो सो ये संबंध को दर्शाता है। तो चौथा में आपका क्या है? प्रश्नवाचक है कि हाँ, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी यहां लिखेंगे जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रश्न वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में दो तो मुख्य रूप से आता है, कौन और क्या। जहां भी कौन और क्या रहेगा वो प्रश्नवाचक सर्वनाम में ज्यादा एकदम कौन और क्या है ना। कौन यहाँ आया है, आप सेंटेंस में बना सकते हैं। एक तो यहाँ कौन यहाँ आया है, ठीक है। मुख्य रूप से हम दिए हैं कौन, देख लीजिए। निश्चय वाचक सर्वनाम, यहां देंगे जिस सर्वनाम से निश्चित संख्या का बोध हो,
का बोध हो उसे क्या कहते हैं? निश्चय वाचक। निश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। आप इसका जैसे में बोलिए आप लोग, निश्चयवाचक सर्वनाम के जैसे में बोलिए, क्या होगा? थोड़ा बोलो। यह हुआ, ये वे। हाँ, यह वह ये वे आप आदि। बस इत्यादि दे दीजिए। अब जो है ये छठा आपका है अनिश्चय। अनिश्चय वाचक सर्वनाम। अनिश्चय वाचक सर्वनाम, इसको लिखना है जिससे अनिश्चित संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं? और निश्चय वाचक क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। इसका जो है जैसे में बोलिएगा, कोई और यहाँ दीजिए कुछ। समझ रहे हैं? तो ये जो है निश्चयवाचक जिस सर्वनाम से निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में यह वह ये वे इत्यादि हो गया। और निश्चयवाचक आपको है जिससे अनिश्चित संख्या का बोध हो, है ना? किसी भी चीज की संख्या का निश्चय नहीं हो, निश्चित नहीं हो, निश्चित संख्या का बोध नहीं होता हो। निश्चित संख्या का बोध अगर नहीं होता हो तो वह क्या कहलाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे क्या हो गया? कोई कुछ, कोई दरवाजे पर आया है, तो कोई क्या हो गया? हाँ, कोई जो है अनिश्चय वाचक सर्वनाम। ठीक है, क्लियर है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। बस निश्चित ही आप लोग लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।